तो स्पिरिचुअलिटी विल हमेशा हमको बताएगा कि हमारे लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीजें जोड़ना है हमको हमेशा। ठीक है, जैसे कि आप अच्छी हैबिट्स लगाओगे, सुबह जल्दी उठोगे, आप रिस्पेक्ट करोगे सबका। ठीक है, ये सारी नेचुरल चीजें हैं। और कुछ रूल्स होते हैं जो आप फॉलो करोगे, और आप प्रेयर्स करोगे, तो उससे क्या होगा, नेचुरली आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी और आपको लगेगा कि शायद ये जरूरी नहीं है, तो अपने आप छूट जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास में आपको 1 करोड़ रुपए मिल गए, राइट, तो अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिल गए, तो वो 1000 रुपए का उसके सामने कोई वैल्यू नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आप छोड़ दोगे, राइट। आपको चॉइस दिया जाएगा 1 करोड़ रुपए का और 1000 रुपए का, आप नेचुरली 1 करोड़ चूज करोगे, क्योंकि 1 करोड़ के अंदर 1000 रुपए ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो स्पिरिचुअलिटी हमारे लाइफ में चीजें जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। दूसरा एक तो है कि मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा लाइफ ना, मैं बड़ा साधु टाइप बन जाऊंगा मेरे लाइफ में, मैं ज्यादा घूम फिर नहीं पाऊंगा, होटल में नहीं जा पाऊंगा, थिएटर में नहीं जा पाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। जो भी पॉजिटिव चीजें जरूरी है लाइफ में, जिससे हमको इंस्पिरेशन मिलता है, हम वो सारी चीजें करते हैं। तो एंजॉयमेंट आपके लाइफ में कभी जाता नहीं है, उसको एक आप पॉजिटिव डायरेक्शन देते हो सही तरह का। ठीक है। फिर तीसरा एक होता है कि हम लोग लेजी बन जाएंगे, हमारे मटेरियल लाइफ, हमारा जो करियर है, या हमारा जो हमको आगे ग्रो करना है हमारे लाइफ में, उसके अंदर हम थोड़ा आलसपन आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअलिस्ट, सब स्टूडेंट्स के लिए और सारे यंगस्टर्स के लिए सबसे पर्सनैलिटी जो है वो अर्जुन। अर्जुन अगर आप देखोगे तो उसके लाइफ में उसने बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, राइट। जब वो द्रोणाचार्य के आश्रम में पढ़ते थे अपने भाइयों के साथ में, कजिन्स के साथ में, कौरव और उनके जो चारों भाई थे उनके साथ में जब पढ़ते थे, तो एक बार द्रोणाचार्य ने जो उनकी, जब वो प्रसाद जो उनको खाना वहां पे मिलता था, तो उनके वाइफ को, द्रोणाचार्य की जो वाइफ थी, उनको बोला था कि आप अंधेरे में सबको खाना खिलाओ। जब अर्जुन ने देखा कि अंधेरे में भी मैं खाना खा सकता हूँ बहुत नेचुरली, मेरे लिए इतना नेचुरल है, तो फिर मैं अंधेरे में प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकता हूँ। मेरा जो स्टडी है, उसका जो स्टडी था आर्चरी का था, धनुष्य बाण की विद्या। तो अर्जुन पूरी रात वहां पे प्रैक्टिस करते रहते थे कंटिन्यूअसली, पूरी रात। इसलिए उनका एक नाम जो है, अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश, जिसने हु हैज कॉन्कर्ड द स्लीप ऑल्सो। तो व्हेन यू बिकम स्पिरिचुअल, जब आप आध्यात्मिक बनते हो, एक्चुअली आपका एनर्जी लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, आप में ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है, और आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, बट यू वर्क हार्ड फॉर अ राइट कॉज, आप एक अच्छे चीज के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हो, तो आप कभी भी लेजी नहीं बनोगे। दूसरा होता है कि मेरे लाइफ में एम्बिशंस नहीं होंगे, जो मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं होता है। इतने सारे स्पिरिचुअलिस्ट आज के डेट में भी मैं आपको बता दूंगा, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत स्पिरिचुअल है, राइट, एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स इन देयर लाइफ। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ऋषिकेश मोपतलाल जी है, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। फिर डॉक्टर अजय पिरामिल जी है, जो पिरामिल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, वेरी वेरी स्पिरिचुअल पीपल। नॉट जस्ट देम, देयर आर मेनी अदर पीपल इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आल्सो, दे आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल। ठीक है, तो यू रिमेन वेरी वेरी एम्बिशियस, यू वांट टू अचीव समथिंग फॉर अ वेरी गुड कॉज, राइट। और फिर और एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि मुझे मेरे परिवार के लिए इमोशंस नहीं रहेंगे, शायद मैं परिवार से दूर हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता एक्चुअली, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप जुड़ जाते हो, आप परिवार को एक और एक अलग नजरिए से देखते हो, यू लुक विद अ बेटर ब्रॉडर विजन टू द फैमिली इन दैट केस। ये जो लास्ट की जो बड़े पार्ट है ना, ये बहुत लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी करने से ना हमारे लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, और मेरे लाइफ में बहुत सुख संपत्ति आएगी। यूजुअली हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं, या जो रिचुअल या रिलीजन होता है, एक जो बड़ी कॉमन आरती है, हम लोग गाते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, राइट। सुख संपत्ति भी आनी चाहिए, और हमारा तन मन का कष्ट मिटना चाहिए। ठीक है, दैट इज वेरी गुड, वी आर डूइंग इट, बट स्पिरिचुअलिटी डजंट एश्योर यू कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपको क्या एश्योर करता है कि मेरे लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आएगा, मैं उसको एक पॉजिटिविटी के साथ में, एक होप के साथ में, एक किसी परमात्मा, किसी सुपर पावर पे मेरे को फेथ है, तो मैं उसको बहुत अच्छे से फेस कर पाऊंगा। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि स्पिरिचुअल पाथ पे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, या पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन आपको उसको फेस करने की शक्ति मिलेगी। और प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी तो आपको लाइफ में आएगी। सी, प्रॉस्पेरिटी इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स। ऐसा नहीं कि मेरे बैंक अकाउंट में बहुत पैसा है तो ही मैं प्रॉस्पर हूँ। नो, प्रॉस्पेरिटी जो है हमारे लाइफ में, इट इज वेरी क्लोज टू अवर हार्ट ऑल्सो। सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए, कितना भी पैसा हो। ऑफकोर्स इट डजंट मीन कि आप सेटिस्फाइड होके कुछ करो नहीं आगे, लेकिन जो भी आपको मिलेगा आप उसमें खुश रहोगे, और पाने के लिए आप कोशिश करते रहोगे। ठीक है,
तो ये बेसिकली कुछ मिसकॉन्सेप्शन है स्पिरिचुअलिटी के। अगर इस पे किसी को कोई क्वेश्चन है मिसकॉन्सेप्शन पे, आपको लगता है कुछ और मिसकॉन्सेप्शन है, तो आई कैन टेक अ क्वेश्चन ऑन दिस सीरीज बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। आई विल गो अहेड। ओके, तो अभी हमारा दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है, रिकिंडलिंग विजडम। या रिकिंडलिंग का मतलब होता है जो हमारे अंदर ऑलरेडी है उसको जैसे एक जो कैंडल होती है, राइट, कैंडल में एक्चुअली आप उसको सिर्फ एक स्पार्क देना पड़ता है, उसके अंदर फायर ऑलरेडी निकल जाता है। उसी तरह से हमारे अंदर ना फायर है, उसको सिर्फ एक स्पार्क देना है, तो रिकिंडल करना है। और विजडम मैंने कल आपको बताया था, विजडम इज एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, वो सिर्फ नॉलेज नहीं है, उसका एप्लीकेशन आपको कैसे करना है वो विजडम है। तो हम विल ट्राई टू रिकिंडल विजडम बाय नोइंग सर्टेन थिंग्स, ठीक है। तो अभी मैं फर्स्ट पार्ट में आपको ये जो वेदास का एकदम इट्स जस्ट अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग ऑफ वेदास आई एम टॉकिंग हियर, बहुत छोटी चीज मैं बताने वाला हूँ आपको वेदास के बारे में। पूरा डिटेल में जो है ना वेद के बारे में आगे आपको फ्यूचर में मिलेगा, तो जस्ट प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन है। तो लिटरल मीनिंग क्या होता है वेद का मीनिंग होता है नॉलेज, राइट। द मीनिंग ऑफ वेदा इज नॉलेज। और वेदास क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि टिपिकली हम लोग उसको चार जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, क्यों हम लोग बोलते हैं कि ये चार वेद है, तो चारों का कॉम्बिनेशन करके इसलिए वो प्लूरल टेंस में आ गया, वेदास हो गया वो, राइट। तो उसमें नॉलेज है। अभी किस चीज का नॉलेज है हम उस पर आएंगे, लेकिन दूसरा और एक क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है वेदास का। यूजुअली आता है कि वेद किसने लिखा है, फिर हु हैज रिटन द वेदास। एक्चुअली वेदास हैव नॉट बीन रिटन, किसी ने उसको लिखा नहीं है स्टार्टिंग में ये जो नॉलेज है ये सीधा गॉड से आया था। और कैसे आया था, पहले जमाने में जो लोग होते थे, मैं यहाँ पे लिखा हूँ श्रुति और स्मृति, जो ऑरेंज में पॉइंट है श्रुति और स्मृति, मैं उस पर फोकस करूंगा अभी। श्रुति क्या होता है, श्रुति होता है आप सुन लेते हो और सुन के आपको याद हो जाता है, राइट। तो पहले लोगों के पास इतनी अच्छी मेमोरी थी, उनको ऐसा कोई नोट बनाना नहीं पड़ता था, आपको गूगल ड्राइव में कोई डॉक्यूमेंट सेव नहीं करना पड़ता था, उनको बिल्कुल एक बार सुनते थे तो याद हो जाता था। अब देखो, आप जो रामायण महाभारत जो भी सीरियल देखते हो, कभी आपको अगर गुरुकुल का उसमें सीन आता है तो आपको ऐसा कभी दिखेगा नहीं कि वहाँ पे जो स्टूडेंट है वो कोई नोटबुक या कुछ लेके बैठा है और वो पढ़ रहा है, ठीक है, नोट्स बना रहा है, क्योंकि वो सुनते थे और उनको याद हो जाता था, वो श्रुति धर बोलते थे। और दूसरा पार्ट है वेदास का, वो है स्मृति का। स्मृति मतलब मेमोरी बेस। तो स्मृति पार्ट जो है वो लिखा गया है, जो राइटिंग फॉर्म में है, ठीक है। तो इनिशियली लोगों को जरूरत नहीं था उस चीज का। बाद में क्या हुआ, बाद में जब धीरे धीरे जब मेमोरी कम होते जा रहा है लोगों का, कम होते गया, तो जो सेजेस थे उनको लगा कि हम लोगों ने इसको राइटिंग में करना चाहिए। तो इसको जो लिखा गया फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट बुक एवर रिटन इन ह्यूमैनिटी इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज वेद, सबसे पहली बार लिखा गया। तो इसको कंपाइल किया, इसको कंपाइल करने वाले थे व्यास देव जी, ठीक है। और इसको जो राइटिंग किया, जो नोट्स बना रहे थे, वो थे लॉर्ड गणपति। तो इसलिए गणपति को भी बोला जाता है गॉड ऑफ इंटेलिजेंस। तो अभी भी बद्रीनाथ में अगर आप में से कोई गया होगा या फ्यूचर में जब जाओगे, तो बद्रीनाथ में एक जगह है, उसका नाम है व्यास गुफा। तो वहां पे ना उस गुफा में बैठ के व्यासदेव जी बोलते थे, डिक्टेट करते थे और गणपति जी नोट्स बनाते थे, ठीक है। तो वो स्मृति के फॉर्म में आ गया। वो डिटेल में मैं आपको पूरा बताऊंगा श्रुति और स्मृति, जब हम एक इस फेज से आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो वेद है इसको अपौरुष्य बोला गया। अपौरुष्य क्यों बोला गया, अपौरुष्य का मीनिंग होता है इट हैज बीन टोल्ड बाय समबडी सुपर ह्यूमन। वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। आजकल के जो ऑथर्स होते हैं उन लोगों की तरह नहीं है, वो सुपर ह्यूमन है। उन्होंने बताया था, किसको बताया था सबसे पहले, उन्होंने ये नॉलेज हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर किया था। किसको ट्रांसफर किया था, सबसे पहले ब्रह्मा जी को ट्रांसफर किया था, और फिर वो ब्रह्मा जी से वो नॉलेज आते गया। हु इज ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी जो है इज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, इज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, ब्रह्मा जी। तो उनको नॉलेज दिया था भगवान ने, ठीक है। और कब बोला गया था ये, इट वॉज टोल्ड जब ये सृष्टि बनी थी, व्हेन दिस एक्चुअली वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, उस वक्त से नॉलेज है, मतलब ये नॉलेज इटर्निटी से है, ठीक है। और कौन से लैंग्वेज में लिखा गया, ये लैंग्वेज लिखा गया संस्कृत। अभी संस्कृत में ही क्यों लिखा गया, तो आई हैव इनवाइटेड अ वेरी स्पेशल पर्सन। मेरे एक टीचर है जो संस्कृत में काफी निपुण है, काफी उनको बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। तो संस्कृत का क्या ब्यूटी है और उसमें कितना अच्छा आपको जो भी हम देखते हैं कि वर्ड्स उल्टा सुल्टा एक समान, यू कैन सी दैट पैलिंड्रोम काइंड ऑफ थिंग आपको संस्कृत में मिलेगा, और उसका इतना अच्छा मीनिंग भी होता है हर चीज का। तो संस्कृत के ऊपर हम और भी डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन इट वॉज रिटन इन संस्कृत।
अभी इसमें कौन से टाइप का नॉलेज है? इसमें दो टाइप का नॉलेज है प्राइमरीली। किसी भी इस वर्ल्ड में दो टाइप का नॉलेज है, एक पर विद्या मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज, और अपर विद्या मतलब इस दुनिया में जो हमको लगता है। तो दो टाइप का विद्या है, पर विद्या एंड अपर विद्या। ठीक है, तो स्पिरिचुअल नॉलेज का तो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम आगे जाएंगे। अभी मैं आपसे बात करूंगा अपर विद्या की। तो उसके अंदर साइंस है, मेडिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, म्यूजिक है, हर चीज है। आप कोई भी चीज बता दो इस दुनिया की, उसका नॉलेज आपको वेद में मिलेगा। ठीक है, और मैं आपको इसके सारे एग्जाम्पल्स दूंगा जब हम आगे जाएंगे। हर चीज का एग्जाम्पल है, और बहुत सारी चीजें रिकॉर्डेड भी है। और सर्जरी भी पहले होता था, प्लास्टिक सर्जरी भी पहले होता था। और ये सब हम ऐसे नहीं कि हम हवा में बात कर रहे हैं, इसके प्रॉपर श्लोक है, संस्कृत श्लोक है जो आपको देखने मिलेंगे आगे। ठीक है, नाउ अभी हम जब बोल रहे हैं नॉलेज, तो अभी नॉलेज गेन कैसे करना है, राइट? तो देयर आर 3 वेज टू गेन नॉलेज, राइट? नॉलेज कैसे गेन करते हैं? अब इस दुनिया में भी देखो, हम यूजुअली इसी 3 तरह से गेन करते हैं नॉलेज। जो पहला वे है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम ऑब्जर्व करते हैं और उससे सीखते हैं। हमारे आसपास कुछ चीजें होती है, हमको समझ में आता है। जैसे कलर हमने ऑब्जर्व किया, ये पिंक है, ऑफकोर्स उसमें हमको मम्मी, सबसे पहला जो नॉलेज हमको मिलता है हमारे घर पे मिलता है, राइट? वी गेट इट फ्रॉम आवर मदर, वी गेट इट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, वी गेट इट फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स। हमको इन सब लोगों से मिलता है ये सारा नॉलेज, राइट? तो यूजुअली पहले स्टेज में लाइफ के जब हम बच्चे होते हैं, तो सबसे पहले जो हमको मिलता है शब्द प्रमाण। शब्द मतलब हम सुनते हैं, राइट? रिलायबल सोर्स है, हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमको बताते हैं कि यू नो ये जैसे बच्चे होते हैं जो बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं फायर से यूजुअली बचपन में, तो उनको ना उसमें उंगली कभी कभी डालना होता है, उनको बताते नहीं नहीं ये बहुत गर्म है, हाँ है, हाँ है, तो बच्चा उसको समझ में आता है, वो शब्द से सुन जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको समझ में नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं, फिर वो उंगली डालते हैं उसमें, और फिर उनको क्या होता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, राइट? तो प्रत्यक्ष उनको एक्सपीरियंस आ गया, तो एक्सपीरियंस से सीख लिया वो लोगों ने। ठीक है, उसके अलावा फिर कुछ चीजें जो हम देख के सीखते हैं, अपने आसपास में कुछ होता है, हमको समझ में आता है कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं डिटेल में जाऊंगा प्रत्यक्ष प्रमाण के। और अनुमान प्रमाण जो है वो यूजुअली गेस करते हैं हम लोग, राइट? जैसे कुछ सुगंध आती है नाक में, तो ऐसा लगता है शायद घर में कुछ अच्छा बन रहा है, राइट? यू आर गेसिंग, शायद आज मेरे घर में कुछ बढ़िया समोसे बन रहे हैं, अच्छी सुगंध आई, तो गेस करते हो सकता है समोसे नहीं बन रहे, कचौरी बन रही होगी। तो हमारे गेस वक्त से भी हम नॉलेज लेते हैं। ठीक है, तो अभी पहले बात करेंगे हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण की, राइट? सो इज सीइंग बिलीविंग, जो हम देखते हैं क्या वो सही है? तो बेसिकली ये जो जितने भी तीनों टाइप्स मैंने बताया आपको वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज, ये तीनों में हम लोग देखेंगे वो क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, और उसके पॉजिटिव भी क्या क्या है। तो सीइंग इज बिलीविंग, इज सीइंग बिलीविंग नॉट ऑलवेज, राइट? जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो एक इंसान है, ही इज लुकिंग इनटू अ पर्टिकुलर मिरर, राइट? आपको पता है कि साइंस में आप देख पढ़े होंगे कॉन्वेक्स रिवर, कॉन्केव रिवर, कॉन्केव मिरर्स, ऐसे अलग अलग टाइप के मिरर्स होते हैं, राइट? मेले में जब आप जाते हो तो पहले तो, अभी तो पता नहीं मेले कितने बच्चों ने देखे हैं, लेकिन मेले में हम पहले जाते तो एक लाफ्टर, वहाँ पे लाफ्टर शो टाइप्स होता था, उसमें क्या होते थे, अलग अलग टाइप के कांच होते थे। जब आप उस कांच में देखते तो अगर आप पतले हो तो एकदम मोटे दिखोगे, एकदम आप मोटे हो तो पतले दिखोगे, राइट? तो ये मिरर में अगर आप देखते हो तो जरूरी नहीं कि आप जो देखते हो हमेशा सही हो। जैसे फिर दूसरा एग्जांपल दिया, बीकर के अंदर अगर आप एक कोई स्टिक रखोगे तो शायद उसमें पानी रहेगा, तो आपको शायद वो टेढ़ा दिखेगा, लेकिन अगर आप बाहर निकालोगे स्टिक को तो यूजुअली वो टेढ़ा नहीं रहता है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि सीइंग इज डेफिनेटली सम वे ऑफ नॉलेज, आप देखते हो, सीखते हो, लेकिन इट इज नॉट अ कंप्लीट नॉलेज, राइट? तो उसमें भी, उसमें चैलेंजेस क्या क्या है, यू नो व्हाट आर द चैलेंजेस परसेप्शन करने में। अभी इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम कौन से चीज से नॉलेज गेन करते हैं, राइट? तो हम नॉलेज गेन करते हैं हमारे सेंसेस से। सेंसेस क्या होते हैं? सेंसेस से, जैसे सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, हम आई से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह, टंग जो हमारा टेस्ट बताता है, स्किन है हमको टच बताता है। तो हमारे बेसिकली 5 सेंसेस है, राइट? उसको संस्कृत में टेक्निकली ज्ञान इंद्रिया बोलते हैं। इंद्रिया मतलब सेंसेस, ज्ञान मतलब जिससे हमको नॉलेज मिलता है। तो कौन से सेंसेस है हमारे? आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। ठीक है, इससे हमको नॉलेज मिलता है, कोई भी नॉलेज हमको इसी से मिलता है, राइट? जैसे अगर हम सो जाते हैं और हमको सुबह उठना है, तो यूजुअली हम लोग कैसे उठते हैं? अलार्म से जनरली उठ जाते हैं यूजुअली, राइट? लेकिन किसी को बहुत पक्की नींद आती है तो उसको हिलाना भी पड़ता है, राइट? तो वो हमको इस चीज से नॉलेज मिलता है। तो ये सेंसेस जो है हमारे ना, वो परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट क्यों नहीं है?
उसका हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा है क्योंकि हमारे इम्परफेक्ट सेंसेस होते हैं, हम उसको सही से कर नहीं पाते तो हम इल्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, मैं पहले आपको इम्परफेक्ट सेंसेस के बारे में बताऊंगा कि आप सोचोगे यार मेरे सेंसेस इम्परफेक्ट क्यों है। लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट एंड हम लोग फिर वापस यहाँ पे आएंगे। तो जैसे हमारी आंखें हैं एक पर्टिकुलर रेंज के बाहर देख नहीं सकती, तो मेडिकल साइंस के हिसाब से बियॉन्ड 400 से 700 मिली माइक्रोन के बाहर आप देख नहीं सकते। जैसे आप देखोगे ईगल का जो विजन है, ईगल को काफी ऊपर से भी दिखता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स का लिमिटेशन है इसका, राइट। तो हम हर चीज आंख से परसीव नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। जैसे आपको एक्सरे होता है, ये बीटा गैमा रेज होते हैं, हम इसको देख नहीं सकते, राइट। तो एक्सरे का जो मशीन होता है उसको कहीं लगाना पड़ता है और फिर हम उसको समझते हैं, राइट। तो एक्सरे हम देख नहीं पाते। फिर उसके अलावा होते हैं हमारे जो कान है, वो एक पर्टिकुलर रेंज के बाहर डेफ है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के बाहर वो हम सुन नहीं पाते हैं। इसलिए जो डॉग विसल होता है ना, डॉग के कान बड़े शार्प होते हैं, उसको तुरंत समझ में आ जाता है, राइट। तो ये हमारा एक लिमिटेशन है सेंसेस का। फिर हमारा जो टंग है, अगर आप पहले ऑरेंज पहले अगर आपने शक्कर खाया और उसके बाद ऑरेंज खाया तो आपको जो ऑरेंज है ना खट्टा लगेगा, भले ही कितना मीठा हो। या अगर आपने पहले नींबू टेस्ट किया और उसके बाद ऑरेंज खाया तो आपको स्वीट लगेगा। तो क्या हो गया, आपको आपका जो टंग है उसका भी कुछ लिमिटेशन है। उसके बाद वी हैव टच का जो है एग्जाम्पल, अगर आप वाटर है उसको आप पहले इफ यू वाटर टच विथ वार्म हैंड अपीयर कूल, अगर आपके हाथ पहले से ही गर्म है, राइट, तो अगर आप उसको ठंडे पानी में डालोगे तो शायद आपको वो इतना ठंडा नहीं लगेगा, राइट। तो दैट इज बेसिकली सम इम्परफेक्ट सेंसेस भी है। तो हमने आईज का देखा, ईयर्स का देखा, टंग का देखा, और उसी तरह से बाकी सेंसेस का भी कुछ हमारे पास इम्परफेक्ट सेंसेस है। तो बिकॉज हमारे पास इम्परफेक्ट सेंसेस है तो उससे क्या होगा, हम लोगों को इल्यूजन होगा। इल्यूजन मतलब क्या होता है, हम लोग शायद कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें और हम कुछ गलत एज्यूम कर देंगे, राइट। तो जैसे अभी भी कुछ मेरे पास ऑप्टिकल इल्यूजन है, राइट। तो अभी मैं आप सब लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो स्क्रीन पे, आपके क्या दिख रहा है आपको? ट्रायंगल। आप ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। और किसी को कुछ और दिख रहा है? ट्रायंगल। ट्रायंगल ही दिख रहा है। तीन सर्कल उसके ऊपर ट्रायंगल। ओके, ठीक है। और किसी को कुछ दिख रहा है? ट्री दिख रहा है देखो। हाँ ना, क्रिसमस ट्री टाइप ट्रायंगल। किसी को ब्लैक फॉरेस्ट केक का पाई नहीं दिख रहा है, छोटा छोटा किसी ने निकाला हुआ? कहीं ब्लैक फॉरेस्ट के का छोटा एक एक पाए सबने ले लिया, ऐसा तो नहीं दिखा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे पॉइंट क्या रखना चाहता हूँ कि हमारे जो आईज है हम इल्यूजन हो जाते हैं, इसको इल्यूजन बोलते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार, राइट। तो ये एक एग्जांपल है। अभी ये इसमें आपको क्या दिख रहा है बताइए, ध्यान से देखिए इस इमेज को, आपको क्या दिखता है इसमें, मुझे बताइए। क्या दिख रहा? बुड्ढा बुड्ढी दो लोग है और एक रूम है उधर में से कोई आ रहा है। ये दो मूर्ति है। कौन सी मूर्ति? ये काटे एक गिटार बजा रहे हैं यूएसओ। थोड़ा दूर से देखो तो दो तो आदमी यहाँ पे एक रूम है उधर से कोई तो आ रहा है। हाँ, तो अभी देखो सबको अलग, ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो किसी को ओल्ड लेडी, यहाँ पे जो ओल्ड लेडी है और ये ओल्ड अंकल है, ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो। लेकिन अगर आप मैं इसको जरा हाईलाइट करता हूँ, एक सेकेंड रुकिए, आई जस्ट हाईलाइट इट। अगर आप ये पार्ट देखोगे, इतना वाला पार्ट यहाँ पे वाला, राइट, तो ये एक लेडी है और उसके बाजू में और एक ये आदमी है जो एक वो गिटार बजा रहा है और वो सुन रही है, राइट। फिर आप और एक यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस घर से एक लेडी बाहर निकल रही है, राइट। तो आपको काफी चीजें यहाँ पे ऑप्टिकल इल्यूजन हो रहा है बेसिकली, राइट। ठीक है, अगले इमेज में जाएंगे हम लोग। इसमें क्या दिख रहा है बताइए अभी आप मुझे। लड़का एक लड़का है ना? रैबिट काला जादू। रैबिट रैबिट, यस देयर रैबिट कैसे दिख रहा है नेत्रा बंद कर ना माइक एक लेडी विद जैकेट। हाँ, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, किसी को ओल्ड लेडी दिख रही होगी यहाँ पे, या किसी को
किसी को यंग लेडी दिखी क्या? एनीबडी कैन सी अ यंग लेडी हियर? Yes. Yes, yes. Yes. यू कैन सी। तो ये ओल्ड लेडी जो है ना, ये ओल्ड लेडी का ये वाला अगर आप ये पार्ट देखोगे तो ये एक नाक हो गया ओल्ड लेडी का, ठीक है, ये उसका चिन हो गया, राइट, यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर आपको यंग लेडी देखना है तो यंग लेडी दिखाता हूँ मैं। यंग लेडी की ये आंख है यहाँ पे, ठीक है, ये उसका छोटा सा नोज है और ये उसका चिन है बेसिकली यहाँ पे। तो ये भी ऑप्टिकल इल्यूजन है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो सेंसेस है ना इम्परफेक्ट है। ऐसा नहीं कि हमको नॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, वी गेट इल्यूजन, राइट। ठीक है, अभी 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 इल्यूजन हो गए तो मतलब उसके वजह से क्या होता है, बिकॉज उसके वजह से हम लोग मिस्टेक्स कमिट करते हैं, यूजुअली हम लोगों से मिस्टेक हो जाती है, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, छोटी मोटी मिस्टेक ठीक है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स ना साइंस में भी बड़ी बड़ी मिस्टेक हुई है, बिकॉज जो भी नॉलेज गैदर किया है टिपिकली हमने इम्परफेक्ट सेंसेस से लिया हुआ है। अगेन मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि साइंस गलत है या कुछ ऐसा, साइंस में एक्चुअली बहुत अच्छी अच्छी चीजें की है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली भी है। लेकिन हम ये एग्जांपल्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यूजुअली हमको ये स्कूल में काफी बार सिखाया जाता है। ये पर्टिकुलरली रिलेटेड है डार्विन थ्योरी से रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें जो आती है, या साइंस में कुछ चीजें जो कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, राइट। तो हम किसी भी तरह से यहाँ पे साइंस को डिमीन नहीं करना चाहते। साइंस इज मच नेसेसरी, इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो साइंस ओनली, राइट। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में जो ब्रेन है उसको ऐसा समझा जाता था बहुत साल पहले, इट इज अ ऑर्गन एक्चुअली टू कूल ब्लड, यू नो, हमारा जो खून है उसको ठंडा करने के लिए। या फिर कुछ मास्टर ग्लैंड्स थे, उसको ऐसा कंसिडर किया जाता है कि वो वेस्ट, इट इज यूजलेस टिश्यू इन द बॉडी। या और एक एग्जांपल मैं आपको एस्ट्रोनॉमी से दूंगा। एक कांस्टेंट था, उसका नाम था हबल्स कांस्टेंट, एक साइंटिस्ट था। तो वो हबल कांस्टेंट क्यों यूज होता था? जो एस्ट्रोनॉमी में जो अलग अलग प्लैनेट्स है उसके बीच का जो डिस्टेंस मेजर करना है उसके लिए कांस्टेंट आया था, राइट। तो इसके अंदर बाद में इतनी बार ये चेंज हो चुका है हबल्स कांस्टेंट, राइट, उसका नाम चेंज होके वो हबल्स वेरिएबल हो गया, ठीक है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको, इस चीज का, हर चीज का प्रूफ है ना। तो इसका वीडियो वगैरह मेरे पास रहेगा तो मैं आपको बाद में पर्सनली शेयर भी कर दूंगा कि जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हूँ कि ये गलत है, राइट। तो वी आर स्पीकिंग बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ओनली, राइट। और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। तो इससे क्या हो गया, हमने मिस्टेक कमिट की। पिट्यूटरी ग्लैंड वाला जो एक पिल डाउन मैन फ्रॉड, अब यूट्यूब पे जाइए और कभी भी पिल डाउन मैन फ्रॉड डालिए। ये क्या था? क्योंकि डार्विन थ्योरी, अभी देखो डार्विन है ना, डार्विन का थ्योरी था, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज, आप सरप्राइज हो जाओगे जानने के लिए, आज तक इस थ्योरी को प्रूव नहीं किया गया। ये अभी तक थ्योरी है। देखो थ्योरी में और उसको प्रूफ करने में बहुत फर्क होता है। जैसे आपका थ्योरम होता है मैथ्स में, ज्योमेट्री में, आप उसको लेके फिर प्रूफ करते हो, राइट। तो ये पिल डाउन मैन फ्रॉड क्या था, मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा। तो बेसिकली 1912 में जब डार्विन थ्योरी प्रपोज, मतलब डार्विन थ्योरी तो काफी पहले बताई गई थी, तो पीपल वांटेड टू प्रूव कि डार्विन की जो थ्योरी है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट था, उन लोगों ने क्या किया, जो जॉज थे, ह्यूमन स्कल, तो उनको प्रूव करना था कि जो मैन है वो मंकी से आया है बेसिकली, राइट, राइट। तो उन्होंने क्या किया था, उसको मेकअप किया था, और जो जॉ में दे हैड फील्ड सर्टेन थिंग्स इन इट जस्ट टू प्रूव कि ये ह्यूमन स्कल है जो हमको मंकी से आया हुआ है, राइट। तो उन्होंने उस तरह से उसको प्रूव किया। बाद में 1953 में क्या हुआ, ये जो फ्रॉड है ये रिवील हुआ कि उस जॉ के अंदर उन्होंने कुछ तो भरा था, कुछ एलिमेंट्स भरे थे, राइट। और ये बड़ा फ्रॉड निकला था, एंड दैट थ्योरी वाज एक्चुअली दैट टाइम रिजेक्टेड। तो पिल्ट डाउन मैन फ्रॉड नाम का एक चीज है, आप उसको चाहिए तो नोट कर लो, बाद में आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। अभी ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसके ऊपर कुछ बुक्स भी लिखी गई है, मैं आपको बताऊंगा जो बुक्स है, कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने लिखा है। जैसे एक एग्जांपल है, बुक का नाम है द फॉरबिडन आर्कियोलॉजी, इट इज बीन रिटन बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज डॉक्टर माइकल क्रीमो। माइकल क्रीमो नाम का साइंटिस्ट, उन्होंने एक किताब लिखी है। तो और एक बुक लिखी हुई है ह्यूमन डिवोल्यूशन, वो भी एक बुक है जो डार्विन थ्योरी के एग्जैक्टली अपोजिट बताई गई है, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग, बिकॉज हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है, बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट सेंसेस हम लोग इल्यूजन में आ जाते हैं। इल्यूजन में आते हैं तो हम लोग यूजुअली मिस्टेक्स कमिट करते हैं, और मिस्टेक्स कमिट करने के बाद हमारे में चीटिंग प्रोपेंसिटी आ जाए, राइट। सो ये जो 4 चीजें हैं, इसके अंदर जब आप प्रत्यक्ष प्रमाण से लेते हो
तो इसमें ये ड्रॉबैक है यूजुअली, राइट। ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा ऐसा ड्रॉबैक है, लेकिन काफी सारी चीजों में ऐसा आ जाता है, राइट। दूसरा जो वे ऑफ गेनिंग नॉलेज है वो है अनुमान प्रमाण, गेस वर्क, राइट। हम लोग काफी बार गेस करते हैं, इन्फ्रेंस निकालते हैं और उससे कुछ कंक्लूजन्स होते हैं हमारे, राइट। तो यूजुअली गेस वर्क में क्या होता है, इट मे हैव बीन लाइक दिस, शायद ये ऐसा हो सकता है, शायद वो ऐसा हो सकता है। तो अभी डार्विन थ्योरी के जो कुछ बुक्स है उसकी भी मैं आपको कुछ कंटेंट्स पढ़ाऊंगा एक दो। उसके पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा, स्टोरी ऑफ अ 6 ब्लाइंड मैन। एक इमेजिनरी स्टोरी है, ठीक है। तो ये स्टोरी ऐसा है कि एक गांव है जहाँ पे उन गांव के लोगों ने कभी हाथी देखा ही नहीं, उनको पता ही नहीं हाथी क्या था, और ऊपर से वो लोग अंधे थे, लेकिन उनको कुछ एक्सपीरियंस था अपने लाइफ में, पुराना एक्सपीरियंस। जैसे उनको पता था कि वॉल क्या होता है, उनको पता था ट्री क्या होता है, उनको पता था रस्सी क्या होता है, यू नो दे न्यू स्नेक क्या होता है, ये वाली चीजें उनको पहले से पता थी। तो हमारे लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि हमको ना बहुत सारी चीजें पहले से पता होती है कि ये चीज का हमको नॉलेज है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसका हमको नॉलेज नहीं होते। तो बेस्ड ऑन जो हमारा पुराना नॉलेज है उसके बेसिस पे हम लोग कुछ एक अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं। तो इस गांव में जब हाथी आता है, और ये हाथी बड़ा अच्छा होता है, किसी को कुछ परेशान नहीं करता है, मारता नहीं है, बहुत प्यारा हाथी था वो, ठीक है। तो जब वो गाँव में आता है हाथी, तो गाँव वाले ये जो 6 अंधे लोग थे, जब वो हाथी को देखते तो अलग अलग बॉडी के पार्ट को उसको टच करते हैं, राइट। तो कोई उसके जो पेट को टच करता है उसको लगता है वॉल के जैसे है, जो उसके दूम को पकड़ता है उसको लगता है ये तो शायद रस्सी जैसा कुछ है, जो उसको पैर को पकड़ता है उसको लगता है ये पेड़ जैसा है, राइट। तो ऐसे हर एक ने अपना अपना एक अनुमान लगाया, राइट। और फिर वो बाद में डिस्कस करने लगे, हाथी ऐसा है, हाथी वैसा है, हाथी वैसा है, राइट। तो क्या हो गया इसमें, इन लोगों ने अनुमान लगाया, तो उनको एक पर्टिकुलर नॉलेज पहले था, उसके बेसिस पे उन्होंने अनुमान लगाया, उनको कंप्लीट नॉलेज नहीं था, राइट। तो अगर उनको कोई कंप्लीट नॉलेज देने वाला होता तो शायद उनको एक आइडिया आ जाता, राइट। उसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, पर्टिकुलरली मैं डार्विन थ्योरी के बारे में यहाँ पे बात करूंगा, जो एक एक्चुअली वो डार्विन ने खुद ने बोला हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो डार्विन ने अपने लेटर में क्या बोला हुआ है मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, राइट। मैं प्रॉब्लम विद अनुमान प्रमाण पे भी आऊंगा बिफोर आई टेल यू अबाउट व्हाट डार्विन हैज रिटन इन हिज थ्योरीज। फॉर एग्जांपल ये उसका लेटर है, उसने लिखा है 22 दिसंबर 1857 को उसके फ्रेंड को। उसने लिखा है, आई एम अ फर्म बिलीवर दैट विदाउट स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मतलब गेस, देयर इज नो गुड एंड ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन, मतलब जब तक आप लोग गेस नहीं करोगे शायद आपको नया चीज या ऑब्जर्वेशन कुछ मिलेगा नहीं। आफ्टर 5 years वर्क आई अलाउड माई सेल्फ टू स्पेकुलेट ऑन द सब्जेक्ट एंड ड्रिव अप सम शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो मैंने 5 साल बहुत सारी चीजों के ऊपर, अलग अलग चीजों के ऊपर स्पेकुलेट किया, उससे मैंने कुछ नोट्स बनाए और इसको मैंने 1844 में एक चीज में कंपाइल किया, एक बुक बनाया उसका, राइट। और एंड में वो बोलते हैं कि मुझे लगता है विच सीम टू मी बी प्रोबेबल, ये बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उस बुक को उन्होंने लिखा है। और ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है उसी के अंदर ये जो मैन केम फ्रॉम मंकी वाला जो फॉर्मूला है जो हम पढ़ते हैं कि स्टोन एज मैन, यू नो नेदरदल मैन, ये सारा जो मैन आता है इसी से हम इवॉल्व हुए, ये वाला जो थ्योरी हमको डार्विन थ्योरी से आता है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है अनुमान प्रमाण पे बताई गई है और उसको अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्ट किया गया है, बट इट इज स्टिल थ्योरी। आगे आप जाओगे तो एक एग्जांपल लिया हूं मैंने, तो उन्होंने एक बताया कि जो भालू है वो व्हेल कैसे बना, राइट। तो दिस इज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1964 का एडिशन है, उसमें पेज नंबर 184 पे दिया हुआ है, मैं आपको रेफरेंस भी दे रहा हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में, इन नॉर्थ अमेरिका द ब्लैक बियर वाज सीन स्विमिंग फॉर आवर्स विथ वाइड ओपन माउथ thus catching like a whale insects in water। तो उन्होंने एक भालू को देखा था जो पानी के अंदर काफी देर तक स्विमिंग कर रहा था और उसका मुंह खुला हुआ था उस तरह, और मुंह खोल के वो इंसेक्ट्स पकड़ रहा था। तो even in so extreme a case as this, if the supply of insects were constant and if better adapted competitors did not already exist in the country, I can see no difficulty in a race of bears by natural selection, more and more aquatic in their structure and habits, with larger and larger mouths, still a creature was produced as monstrous as a whale। तो ये यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने जब भालू को देखा था उनको लगा कि अगर देखो यहाँ पे इफ बहुत बार आ रहा है, अगर इस टाइप के और एनिमल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं जो इनके कॉम्पिटिटर्स नहीं है, तो अपने आप वो उस चीज को अडॉप्ट करेंगे। ये जो अडॉप्टिली वाला वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ डार्विन थ्योरी इज बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन है, यू अडॉप्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट अराउंड यू। एक्चुअली ये बहुत सही है,
ह्यूमन बींग ना बड़ा आसानी से अडॉप्ट कर लेता है बहुत सारी चीजों को, लेकिन यहाँ पे हम किस चीज की बात करें कि जो भालू था उसने अपने आप उस नेचर को अडॉप्ट किया और वो वेल में कन्वर्ट हो गया। एकदम सिंपल भाषा में इस तरह का उसका मतलब होगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो भालू आज भी एग्जिस्ट करता है और वेल आज भी एग्जिस्ट करता है पैरेलली। उसी तरह से मंकी आज भी एग्जिस्ट करता है और मैन आज भी एग्जिस्ट करता है। किसी ने आज तक भी, हम जो भी 50-60 अपने लास्ट 50-60 ईयर्स में, ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या हमारे पास में जिसमें एक मंकी मैन बन चुका है, एक बंदर को इंसान बना दिया? ऐसा एग्जाम्पल कोई लेबोरेटरी में अभी तक हुआ है क्या? नहीं हुआ है बेसिकली, राइट। तो ये जो थ्योरी थी ये अनुमान प्रमाण पे थी, लेकिन इसका क्या हुआ, इसके अंदर इसके वजह से जो मिस्टेक्स हुए, बड़े 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 मिस्टेक्स हो गए। लोगों का जो कॉन्सेप्ट है लाइफ के बारे में, गॉड के बारे में, ये पूरा हिल चुका है। और अनफॉर्चुनेटली हमको इसको काफी स्ट्रांगली पढ़ाया जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ इसको पढ़ाओ, इसको भी पढ़ाओ, लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो भी पढ़ाओ, राइट। और ये लोगों के ऊपर छोड़ दो, उनको उस पर क्या कंक्लूजन करना है, राइट। तो जो वैदिक स्क्रिप्चर, अभी जो भी मैंने आपको बताया, आई एम सेइंग दिस बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इसको मानना ही है, आप भी इसके ऊपर स्टडी कर सकते हो, आपको भी लगना चाहिए, आपको भी कन्विक्शन होना चाहिए कि ये जो है वो सही है या गलत है, राइट। अभी मैं इसमें जाऊंगा पुराने स्लाइड में, जहाँ पे बोलूंगा इसमें प्रॉब्लम क्या है अनुमान प्रमाण में। छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना, उसके बड़े बड़े कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट, जयेश मतलब जी, हाँ हाँ जी। सॉरी, आपकी स्क्रीन पे है ना ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं नीचे, थोड़ा ओ एक सेकेंड, मेरे स्क्रीन के ऊपर वो थोड़ा सा हाँ, वीक आपकी कनेक्शन प्रेजेंटेशन की वजह से है वो। प्रेजेंटेशन के ऊपर हाँ, थोड़ा वीक कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन की वजह से आ रहा है वो। अभी दिख रहा है आपको सही से? नहीं, वो प्रॉब्लम अभी भी है, बट एटलीस्ट आपका जो कंटेंट है वो दिख रहा है। सो कंटेंट दिख रहा है मेरा? ओके ओके, हाँ, ठीक यू है, कैन कंटिन्यू सर। ओके। तो अभी अनुमान प्रमाण में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि छोटा मिस्टेक में कभी कभी उसका रिजल्ट बहुत भयंकर हो सकता है, राइट। तो जैसे अभी एक न्यू स्टडी है, नेशनल ज्योग्राफिक का है, उन्होंने न्यू स्टडी किया रिसेंटली। तो जो प्लेग है, राइट, जिसको ब्लैक डेथ बोला जाता था, एक्चुअली उन्होंने पता किया कि एक्चुअली इट्स नॉट रैट्स ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, राइट। हमको अभी तक पता है कि प्लेग मतलब इट इज कमिंग बिकॉज ऑफ रैट्स, but they have recently concluded that it is not because of rats, it's because of some flies that the this plague is actually happening. तो सोचो इतने सालों तक हम लोग यही एज्यूम करते गए, राइट। ऑफकोर्स उन्होंने रिसर्च किया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, और रिसर्च क्या होता है, इवॉल्व होता है, राइट, धीरे धीरे इवॉल्व होता है। जैसे भी हम कोरोना वायरस से सब लोग परेशान है और दुनिया के हर देश में कहीं ना कहीं उसका वैक्सीन बनाने की पूरी कोशिश हो रही है, राइट, पूरी तरह से, लेकिन अभी तक किसी को सक्सेस नहीं मिला। एवरीबडी सेइंग वी आर मेकिंग इट। और क्या होगा, धीरे धीरे वो इवॉल्व हो, राइट। बट क्या होता है, लेकिन उसकी वजह से कितना डेथ हो गया था लोगों का, क्योंकि उन्होंने सही से उसका कॉज ही नहीं पता किया, राइट। उसी तरह से डार्विन थ्योरी इज एक्सेप्टेड, बट इट इज नो, मतलब एक्सेप्टेड है, बहुत लोग, कुछ लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यूनिवर्सली, इवन साइंटिफिक कम्युनिटी में भी, इवन साइंटिफिकली इट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड यूनिवर्सली बाय ऑल द साइंटिस्ट, राइट। तो मैंने आपको जो बुक बताया था ह्यूमन डिवोल्यूशन, एक बुक है, माइकल क्रीमो इज द ऑथर फॉर इट। तो ये बुक है, इसका सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है, अगर कोई इंटरेस्टेड है मैं आपको दे दूंगा, बड़ा साइंटिफिक बुक है। और दूसरा बुक है फॉरबिडन आर्कियोलॉजी, इसका भी मेरे पास में सॉफ्ट कॉपी है। आप इस बुक, उसका नाम ही देखो क्या है, उसका नाम क्या है, फॉरबिडन आर्कियोलॉजी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो साइंस आपको बताना नहीं चाहता है, राइट। तो मैं आपको फिर से, मैं डिस्क्लेमर मेरा फिर से बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे साइंस को डिमीन नहीं कर रहे किसी तरह से। हम एक एग्जाम्पल साइंस से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यूजुअली हम लोग साइंस सीखते हैं और हमारा अंडरस्टैंडिंग उसके बेसिस पे होता है, राइट। साइंस इज डूइंग समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स आल्सो एंड वी रियली अप्रिशिएट इट। इनफैक्ट अभी हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लैपटॉप, जूम, ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी से हमको मिला हुआ है और हम उसके लिए ग्रेटफुल भी है। लेकिन ये भी हमको जानना है कि उसका एक फ्लिप साइड भी है जब आप अनुमान प्रमाण लगाते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको ना एक छोटा वीडियो दिखाना चाहता हूँ अबाउट अनुमान प्रमाण की। अनुमान प्रमाण मतलब क्या होता है, हम बहुत बार गेस करते हैं, तो गेस करने से हमको रिजल्ट उसके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आई जस्ट प्ले अ शॉर्ट वीडियो, गिव मी अ मोमेंट।
सबको नया स्क्रीन दिख रहा है? हेलो? यस यस। या अभी आवाज आ रहा है कि मुझे बता दीजिएगा। नहीं आवाज सुन पा आवाज रहे हैं? नहीं अभी नहीं आ रहा है आवाज। आ रहा है? Yes. हाँ हाँ। ओके राइट। तो बच्चों को तो मुझे लगता है वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। सो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि एक एंटिटी है, एक भालू टाइप व्यक्ति है कोई, और वो जिम में जाता है, ठीक है, और उसको पता नहीं इक्विपमेंट कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो अपना एक अनुमान लगाता है, राइट। तो यूजुअली आप जिम में भी जब जाते हो वर्कआउट वगैरह करने के लिए कहीं पे भी, आप एक टीचर होता है, आपको बताता है इसको ऐसे यूज करना है, उसको वैसे यूज करना है, राइट। तो अनुमान से नहीं कर सकते, तो बहुत सारी चीजें आप अनुमान प्रमाण से आपको सही रिजल्ट उसके मिलेंगे नहीं। कभी कभी आपको सही रिजल्ट मिल भी सकते हैं, राइट, लेकिन हमेशा नहीं मिलेंगे उसके सही रिजल्ट, ठीक है। तो मैंने ये बताया था आपको रिकॉर्ड ऑफ रॉक्स जो दिया हुआ है, राइट, मैन केम फ्रॉम मंकीज। मैं यहाँ पे बहुत ही एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर हम हमारा एंसेस्टर्स देखेंगे, ठीक है, जो हमको हिस्टोरिकली जो रिकॉर्डेड है, देखो अभी प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत सारी चीजें जो रिकॉर्ड नहीं की गई है, बिकॉज जस्ट बिकॉज इट इज नॉट रिकॉर्डेड, जस्ट उसको अगर लिखा नहीं गया इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, राइट। अभी जैसे मैंने बताया ह्यूमन बीइंग्स और मंकीज अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट, साइमल्टेनियसली। अभी आप हमारे एंसेस्टर्स देखेंगे जो हमारे किंग्स होके गए, जयेश भैया, हाँ जी भैया अपन, हाँ भैया अपन ये नेक्स्ट 3 मिनट्स के लिए कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स। हाँ जी बिल्कुल। इसके बाद में शब्द प्रमाण आने वाला है एक्चुअली, तो मैं इसको एड्रेस करके फिर क्वेश्चंस ले लूंगा, ठीक है। तो जैसे हमारे एंसेस्टर्स है, राइट, हमारे एंसेस्टर्स अगर आप देखोगे, वन ऑफ द ग्रेट किंग्स हमारा जो थे वो शिवाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी जो आर्मी थी मावला की, राइट, वी हैड सीन अभी रिसेंटली तानाजी आया था, कितने ब्रेव इंसान थे। उनका अगर आप ब्रेवरी देखोगे, उनका स्ट्रेंथ देखोगे, क्या स्ट्रेंथ था। आज की डेट में आपको ऐसे इंसान मिलेंगे ही नहीं, राइट, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। उनका जो पावर था, जो वेलर था। उसी तरह महाराणा प्रताप हमारे राजस्थान से आते हैं, राइट। महाराणा प्रताप का जो भाला था उसका वजन ऑलमोस्ट लाइक इट वाज 25 kg, और जो आर्मर पहनते थे उसका कितना वजन था, राइट। इतना वजन लेके वो फाइटिंग करते थे, हॉर्स राइडिंग नहीं करते थे, फाइटिंग करते थे लिटरली, जहाँ पे इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो ये लोग इतने पावरफुल लोग थे, राइट। तो अगर आप इवोल्यूशन की बात करते हो, तो फिर शिवाजी महाराज के बाद में या महाराणा प्रताप के बाद में ऐसे पावरफुल लोग हमको देखने को क्यों नहीं मिलते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बाद में इवॉल्व हो, नहीं इवॉल्व नहीं हुए हम लोग, हमारा डिवोल्यूशन हो रहा है। कहीं ना कहीं हम कम हो रहे हैं, इवन फिजिकल स्ट्रेंथ में कम हो रहा है, ब्रेवरी में कम हो रहा है। So it is actually more than human evolution, I would say human devolution. Of course there is other side to it also. We are evolving, हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इतना इवॉल्व हो चुका है, बहुत सारी चीजें हम कर पा रहे हैं, राइट। देयर इज ऑल्सो वी आर एबल टू से दैट वी आर एबल टू गो टू मून प्लैनेट। ये सारा चीज इवॉल्व हो रहा है, जरूर मान लो। लेकिन एक जब यहाँ पे मैन केम फ्रॉम मंकीज की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, तो ये थ्योरी बिल्कुल साउंड नहीं होता है, क्योंकि फिर तो इवॉल्व होना चाहिए था, राइट। There should have been somebody more powerful than Shivaji Maharaj today, but there is nobody. There should have been somebody more powerful than Maharana Pratap, but there is nobody, right? तो ये ह्यूमन इवोल्यूशन का जो थ्योरी है अभी तक पूरी तरह से प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट।
तो अभी हम क्वेश्चन लेंगे इसके ऊपर एंड देन वील मूव टू द नेक्स्ट लेवल विच इज शब्द प्रमाण. या मेरा एक क्वेश्चन है. आपने इसी डार्विन थ्योरी के ऊपर आपने बोला कि ये इट इज काइंड ऑफ डिवोल्यूशन, पर मेरा ये मानना है कि आदमी जिससे जैसे उसकी सहूलियत बढ़ती जाती है, फैसिलिटीज बढ़ती जाती है, वैसे उसकी मेहनत कम होती जाती है, इस वजह से उसका जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होता है. तो सीधी सी बात है कि जब आप अगर शिवाजी महाराज का जमाना देखोगे 350-400 साल पहले वाला, या महाराणा प्रताप का जमाना देखोगे, तो उस टाइम पे वो फैसिलिटीज नहीं थी और वो मेहनत ज्यादा थी, खाना भी वैसा था. तो अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, हम हमारे 21st सेंचुरी या 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी पे आते गए, तो उस वजह से फैसिलिटीज बढ़ती गई और हमारी मेहनत कम होती गई, इसीलिए वो स्ट्रेंथ अब आपको नहीं मिलेगी. लेकिन अगर आप फिर भी अगर आप मतलब WWE के अगर आप रेसलर देखो, वो एक एग्जांपल हो गया, बट ऐसे भी अगर आप दूसरे अगर जगह पे देखो जहाँ पर रेसलर्स मेहनत कर रहे हैं या है, तो वहाँ पे आपको वो स्ट्रेंथ वो नहीं, पर वैसी स्ट्रेंथ वाले, अच्छी स्ट्रेंथ वाले लोग आज भी मिलेंगे. तो ये इट डिपेंड्स हम जनरेशन बाय जनरेशन हम कितनी मेहनत कम कम करते गए और खाना किस तरह का अपना खराब होता गया, उस हिसाब से अपना ये डिवोल्यूशन हुआ है. बट अदरवाइज ये नहीं है कि हम लोग इवॉल्व नहीं हुए हैं. तो ये बड़ा आपने अच्छा लॉजिक दिया यहाँ पे कि बिकॉज अभी हम मेहनत कम करते हैं इसलिए हमारे पास उतना स्ट्रेंथ नहीं रहा है. राइट, मानता हूँ. चलो अभी स्ट्रेंथ की बात कर लेता हूँ मैं. बट अगर हम इस चीज की भी बात करें इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफस्टाइल, उनका जो सोचना था, उनका जो पॉजिटिविटी था लाइफ में, ये भी जो एक इम्पोर्टेंट चीज है. तो अभी साइकोलॉजिकली भी तो हम लोग, इमोशनली भी तो हम लोग कम ही हुए हैं ना. हमारा इमोशनली वी आर नॉट स्ट्रांग नाउ. इन जनरल में बता रहा हूँ, हम हुए हैं, बट इन जनरल आप देखोगे तो जैसे हमने अभी इंडिपेंडेंस के पहले हमने स्वामी विवेकानंद देखे. बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी वाले लोग आज भी अगर आप देखोगे तो पॉलिटिक्स में ऐसे लोग हैं, बिजनेस में ऐसे लोग, अलग अलग फील्ड में, स्पोर्ट्स में ऐसे लोग हैं जिनकी पॉजिटिविटी बहुत हाई है और जिस वजह से उनको उनका सक्सेस रेट भी उतना ही ज्यादा है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है कि जब आप मेहनत करोगे तो आपको उसका रिजल्ट पक्का मिलेगा. राइट, लेकिन मेरा पॉइंट ये, मैं यहाँ पे मेरा पॉइंट ये रखना चाहता हूँ, आप लोगों को, हम लोगों को ऐसा कभी गलती से भी लगेगा कि यू नो माय एंसेस्टर इज शिवाजी महाराज और माय एंसेस्टर इज मंकी. हु इज माय एंसेस्टर? अगर आप मारवाड़ी महेश्वरी समाज की भी बात करोगे तो हमारे पास में लिखा होता है, राइट, कि हम किससे, महेश्वरी की समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है. राइट, कहीं महेश्वरी समाज की उत्पत्ति में ही नहीं लिखा है कि मंकी से आए हम लोग, बिल्कुल भी लिखा हुआ. वो पूरा जनरेशन दिया हुआ है. राइट, हाँ. तो मैं पॉइंट, I want to interrupt, sorry for that, but I have one different take on this. When we are saying we, as Umesh ji is saying, we are evolution, I mean evolution is happening and we are advancing, like developing in terms of science, technology and all, whereas I'm not talking about the serials that are shown, but if we actually study Mahabharata and the real ones, we see they were using atomic weapons. So science and technology, when we talk about the Kauravas given birth, that was a test tube baby thing. Right. So where we can say that we were not advanced in terms of science, technology. When you know Ravan was owning a Pushpak Viman, that was like they were flying in air also. Exactly. They could calculate the distance between the planets. They could calculate the days. Their astronomy, their astrology, their physics, the way their. Your voice is interesting, Shalini ji. Hello. Their computer. Real sense they had, the way they have made the buildings, the architecture, we are still not able to construct. We can't construct a Kailash like this one, an Ellora today. You ask somebody to start making a building from top and see if they can do it. So in true sense, they were much advanced. And in fact, one more link I want to share here. There is a very interesting talk by Christopher Doyle. And it's a TED talk.
and Okay. very interesting take on why and how the people 5,000 years back or 8,000 years back were much more advanced, and it goes completely contradictory to the Darwin's theory. So I will put that link on the chat box, and I would like everybody who is attending over here should go and see that link as well, because that's a very different and revolutionary take on what we consider our history to be. Yeah, thank you. Yeah, that was very important inputs from you actually, and it very much resonates with the flow of the presentation, because that's going to come forward. Whatever you have said just now, जो भी आपने बताया अभी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे वेदास में थी, तो बेसिकली एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको ये जानना है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो सिर्फ ऋषि मुनि सिर्फ पूजा पाठ करने वाले नहीं थे, वो साइंटिस्ट थे. तो जो टेक्नोलॉजी एरोनॉटिक्स का था, मेडिकल साइंस का था, या इन्होंने जैसे बताया कि वेपन्स का था, बहुत पावरफुल टेक्निक था. मैं आपको एग्जांपल्स बताने वाला हूँ उसके आगे. Thank you so much, Shalini ji, for that. In fact, he has also spoken about why their structure, the body structures were bigger, stronger, and their heights were more. In fact, he has explained that as well into that TED talk. So I will share that. I mean, it's a very interesting take, and one should study that, because there are a lot of myths that we believe in because of our education, which has not been set up by our own people, but probably by Britishers. So that influence has really decreased our, we really do not know how rich our heritage was and actually how advanced we were. Right. So maybe we don't think in the British way, if we think in Indian way. So we have really degenerated, not advanced in true sense. Yeah. So that's why it is human devolution. Exactly, but it is, as I said, it is because we did not practice it. We did not follow the routines that those people have followed, and because of that, the devolution has happened. But maybe we cannot connect it with the for this particular example or for this particular the scenario that we are explaining. We cannot connect it with the Darwin's theory. I'm not saying that Darwin's theory is correct or wrong, but no one has crossed it as if till now. So, no, there have been enough cross on this. Connected with what the routine or the strength that our ancestors had. So we cannot connect it with the Darwin's theory. What we have devolved is because of the wrong procedures or wrong routines, wrong food habits we have followed. Yeah, so in fact, I will definitely recommend, please go through that TED talk also. It is, I mean, it will really change your opinion, and what Jayesh ji is saying, it will support that thing. It's not because of the activities that we are doing, but some natural disasters has really collapsed the entire generation, which was much more smarter, much more intelligent, and much more capable in thinking terms than what we are today. We think we are technically very advanced. If you're talking about some natural disaster, those must have happened some thousands years back. I'm talking about Shivaji Maharaj and our generation. Yeah. So I don't see any natural big natural disaster in this period happened because of which we have devalued ourselves. If you compare I'll just give you a very simple example. Okay, you know how much we have devolved. You know, earlier days, just 2-3 generations before, you know, there were the way we would eat. जो हमारे plates होते थे खाने के, they would be either पित्तल का प्लेट होते थे, right, usually, और कुछ घर में चांदी के प्लेट होते थे, या बहुत रिच है तो शायद और भी कोई अच्छा मेटल होगा, राइट. लेकिन अभी हम लोग किस चीज में खाते हैं? हम लोग प्लास्टिक में खाते हैं, हम लोग पेपर में खाते हैं. So is it a evolution? Yeah, so that's what I'm saying. So what practice we are following is wrong. Yeah. Because of that, we are going down. Definitely, but Abhi, another point which I also want to make to this is definitely whatever Shalini ji is going to send, we surely watch it. But one more point I want to add to this is, which you might see, Darwin's theory has not been rejected by anybody. No, it has been rejected by many people, many scientists. जो मैं माइकल फ्रीमो का नाम बोल रहा हूँ आपको, मैं इसका बुक भी भेजूंगा आपको, पीडीएफ है मेरे पास में, फॉरबिडन आर्कोलॉजी का. उन्होंने क्लियरली इसको अपोज किया हुआ है. अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जैसे हर जगह ब्यूरोक्रेसी होती है ना, पॉलिटिक्स में होती है और कॉर्पोरेट सर्कल्स में होती है. शेयर किया है. थैंक्स शालिनी जी. राइट. तो उसी तरह से साइंटिफिक कम्युनिटी में काफी ब्यूरोक्रेसी होती है. तो बहुत सारी चीजें है ना जो बाहर आती नहीं है. फॉरबिडन आर्कोलॉजी, देयर इज अनदर पर्सन हु इज अ हिस्टोरियन, हिज नेम इज स्टीफन नैप. ठीक है, इन्होंने इतना स्टडी किया है हिस्ट्री को और ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताए हैं. मैं उन लोगों के नाम भेजूंगा आपको, आप
उसको थोड़ा सा स्टडी कीजिए, हो सकता है शायद इट में हेल्प. ओके, एंड इफ देयर आर सम मोर लिंक्स आई विल शेयर दैट आल्सो विद यू. So the next part, I think we are going to go today forward, or we are going to stop, because the next is the third, जो शब्द प्रमाण, जो मैं वेद जहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहता था, और जो शालिनी जी ने बहुत अच्छा उसका बैकग्राउंड दिया हमको कि हमारा साइंस टेक्नोलॉजी कितना पावरफुल था, वो आगे आने वाला है. तो I think it's 8:31. Should we take questions or should we go ahead? We have 10 minutes if we can go ahead. If it is a 5-minute talk, we can go ahead because there are no other questions. Okay, fine. So definitely it's more than 5 minutes, but I'll just introduce, क्योंकि दो मैंने आपको ऑलरेडी प्रमाण बता चुका हूँ. तो मैंने पहला आपको प्रमाण बताया था प्रत्यक्ष, सीइंग इज बिलीविंग, और दूसरा मैंने आपको बताया था अनुमान प्रमाण. तीसरा जो प्रमाण होता है शब्द प्रमाण, यू लर्न बाय हियरिंग. हियरिंग फ्रॉम होम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. किससे सुनोगे? ट्रस्ट वर्थी एसर्शंस ऑफ पीपल, ऑर्डिनरी पर्सन, सेंट्स, सेजेस, स्क्रिप्चर्स. मतलब जो लोगों पे आप विश्वास कर सकते हो, जिनका किसी चीज में कोई स्वार्थ नहीं हो, भले ही वो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति हो या कोई सेंट्स हो या पुराने कोई ऋषि मुनि हो या कुछ बुक्स हो, उससे रिलेटेड. तो दो चीज के बारे में शब्द प्रमाण हो सकता है. जो चीजें इस दुनिया में हम फील कर सकते हैं, परसेप्टेबल है, जो आप उसको फील कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे कोर्ट में विटनेस जब आता है ना, जश्मदीद गवाह, राइट, तो उसने अगर देखा है, उसके वर्ड का बड़ा वैल्यू होता है, राइट. तो ये शब्द प्रमाण का एक परसेप्टेबल ऑब्जेक्ट इस दुनिया में आपको देखने मिलेगा, राइट. दूसरा है सुपर सेंसिबल रियलिटीज है. कुछ चीजें जो हमारे सेंस के बियॉन्ड भी है, जिसको समझना बहुत मुश्किल है, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल हम सब लोगों ने कभी कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा हमारे लाइफ में. कुछ एक ऐसा सिचुएशन होता है या एक कोई ऐसी जगह पे हम जाते हैं जहाँ पे हम पहले कभी गए नहीं आज तक, राइट. लेकिन वहां पे जाने के बाद एक ऐसा फीलिंग आता है हमको कि हम इस जगह पे शायद पहले कभी आए हैं या ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है पहले, एंड सडनली इट हैपन. तो वी कॉल इट सिक्स सेंस, राइट. साइंस उसको बोलता है सिक्स सेंस बोलता है. लेकिन ये सुपर सेंसिबल रियलिटीज है. या फिर कुछ चीजें है जो आप देख नहीं पाते हो. जैसे कोई न्यूट्रिशन होता है, वो बोलता है कि अगर आप प्रोटीन खाना है तो प्रोटीन आपको इस चीज में मिलेगा, राइट. हमने तो कभी जाके रिसर्च नहीं किया है, हम लोग विश्वास करते हैं कि पनीर में प्रोटीन है, सोया में प्रोटीन है, राइट. कार्ब, इसमें ज्यादा कार्ब होता है, शुगर अच्छा नहीं है. क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि किसी न्यूट्रिशन ने बोला है, वो रिलायबल पर्सन है, उसका ऑथोरिटी है उसके ऊपर. तो जब ऑथोरिटी बात करता है किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, तो हम उस पर विश्वास रखते हैं, और वो विश्वास जो है उसको शब्द प्रमाण बोलते हैं. ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरा गहरा आ रहा है और कुछ बोल के जा रहा है, हम उस पर विश्वास रखेंगे. नहीं, इट बी सम क्वालिफाइड पर्सन हु कम्स एंड टॉक्स अबाउट इट. दैट इज व्हाट इज शब्द प्रमाण, राइट. तो शब्द प्रमाण जो वेद है, वेद एक्चुअली पूरा शब्द प्रमाण पे है. और वो जो लोग मतलब वो नॉलेज कैसे पास हुआ, मैं उसके ऊपर आऊंगा. लेकिन जो पीपल थे, दे वर वेरी वेरी सेल्फलेस इन प्रेजेंटिंग द नॉलेज. और सेल्फलेस ही नहीं थे, वो बड़े ऑनेस्ट भी थे अपने प्रेजेंटेशन में. तो अगर अपेरेंटली कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी थे, जैसे बहुत बार लोग अभी तो थैंक्स टू रामायण विच वाज शोन अगेन, लोगों को बड़ा कंट्रोवर्सी था कि मदर सीता का अग्नि परीक्षा क्यों लिया गया, राइट. या द्रौपदी के साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर कर्ण को ऐसा क्यों मारा गया. ऐसे जो कुछ कंट्रोवर्सीज है, या फिर नॉनवेज बोला गया है क्या वेद में, तो वो जो चीज है ना, वो डायरेक्टली फ्रैंकली लिखते हैं. वो किसी चीज से डरते नहीं है बोलने के लिए. जो ऑनेस्ट है वो ऑनेस्ट है. अगर वो चाहते तो उसको हाइड भी कर सकते थे, राइट. अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, या जो आइडियोलॉजी हमारे ऊपर इतने सालों से इम्पार्ट किया गया हमारे एजुकेशन पे, वो लोग हमको सिर्फ ना गलत चीजें बता. पहले तो वो सही नहीं है, लेकिन उस कंट्रोवर्सी को ही इतना हाईलाइट कर देते हैं, हमको लगता है कि ये पूरी तरह से गलत है, राइट. ऐसे कंट्रोवर्सी का तो मैं पूरा एक अलग से एक हमारा स्लाइड है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ पे पॉइंट मैं जो रखना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी ऑथोरिटी से, रिलायबल सोर्स से कोई नॉलेज मिलता है, आप उस पर पूरी तरह से विश्वास रखते हो. और दूसरा है कि ऐसा जो ऑथोरिटी होता है वो बड़ा ऑनेस्ट होता है. जो फैक्ट है वो फैक्ट है, वो बराबर बताते, किसी चीज को हाइड नहीं करते, राइट. तो अभी वैदिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग कैसे होता है, एक व्यक्ति पे डिपेंड नहीं करता. यूजुअली जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, हमको लगता है कि इस व्यक्ति ने बोला है मतलब ये सही है, ये गुरु ने बोला है मतलब सही है. वैदिक प्रोसेस ऐसा नहीं है. वैदिक प्रोसेस जो है एक ट्रायंगल की तरह है. गुरु आता है, उसमें साधु आते हैं और उसमें शास्त्र आते हैं. गुरु कौन होते हैं? जो प्रोफेसर जो हमको कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, राइट. साधु कौन होते हैं? जो प्रीवियस टीचर्स हो गए, या कोई ऑथराइज्ड कॉलेजेस है, वहां पे ऑलरेडी वो पढ़ाया गया है, काफी सालों से पढ़ा रहे, ऑलमोस्ट सिमिलर है. और शास्त्र जो है कुछ बुक्स के समान है. तो वैदिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग में जो गुरु बोल रहा है
वो उसके प्रीवियस टीचर्स ने भी सेम टू सेम बोलना होना चाहिए और वो सेम टू सेम बुक में भी लिखा होना चाहिए। अगर किसी एक में भी एक वीक लिंक है कहीं पे भी, दैट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट थिंग। तो ये जो साइकिल है गुरु, साधु और शास्त्र, ये तीनों कंप्लीट होना चाहिए, राइट। जैसे अगर मैं बात करूंगा बेसिक स्पिरिचुअलिटी का एक फंडामेंटल है सोल, तो सोल के बारे में गुरुजन भी बोलते हैं प्रेजेंटली, जो पुराने सेजेस है वो भी बोलते हैं कि हम शरीर ने हम आत्मा है। और तीसरा होता है शास्त्र, शास्त्र भी बताते हैं कि हम भगवत गीता में लिखा गया हुआ है, राइट। या फिर एक मॉडर्न एग्जांपल अगर मैं दूंगा, आप जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हो, राइट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जब आप सीखते हो तो आपको टीचर कुछ बताता है कि ऐसा सिंटेक्स है, आप ऐसा टाइप कीजिए, ऐसा टाइप करने से आपको आउटपुट मिलेगा। फिर आप क्या करते हो, जो दूसरे टीचर्स है उन्होंने भी वही बोला हुआ है कि वो चेक करते हो और बुक्स में भी जाके चेक करते हो, राइट। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। और ऑफकोर्स इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये लर्निंग का हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है आपको उस नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करना है, तो उसका प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। उसका एक प्रोसेस होता है प्रैक्टिस करने का। प्रोग्रामिंग का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आप सीखोगे। तो वैदिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुरु, साधु एंड शास्त्र, राइट। तो देयर आर फ्यू थिंग्स, आई विल जस्ट टच एंड गो नाउ। एक दो चीजों को बाद में मैं विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तो कुछ एक्सियोमेटिक ट्रुथ की बात करेंगे। एक्सियम्स जो होते हैं ना, साइंस में बहुत एक्सियम्स है। कल मैंने बताया था जैसे इमेजिनरी नंबर है आई, राइट, अंडर रूट ऑफ -1, उसका कोई प्रूफ नहीं है। डेफिनेशन ऑफ अ पॉइंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट? अ सर्कल विथ रेडियस 0, ये एक पॉइंट का डेफिनेशन है। ऐसा कोई सर्कल है क्या जिसका रेडियस 0? कोई नहीं, मतलब। लेकिन क्या है, ये इसको प्रूफ ही नहीं कर सकते, ये थ्योरी है जो आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो, राइट। उसी तरह से बहुत सारे एक्सियोमेटिक ट्रुथ वेदास में भी है और वो एक्सियोमेटिक ट्रुथ प्रूफ कर दिए गए। जैसे काउडंग की बात है हम लोग, राइट, हमारे अगर आप पूर्वज देखोगे, राइट, अगर गांव में तो यूजुअली हर घर के बाहर सुबह पहले गोबर से, गाय के गोबर से सब कुछ होता था, घर में भी लगा था। उससे बड़ा प्योर एटमोस्फियर रहता था और बताया जाता था कि उसमें बड़े एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है। काउडंग हो गया, काउ यूरिन हो गया, राइट। अगर आप 20 साल पहले ये बोलते थे, इनफैक्ट ब्रिटिशर्स तो हमको बड़ा क्रिटिसाइज करते थे उन सब चीजों के लिए कि दिस पीपल they take the cow dung, they take the shit and everything like that, हमको क्रिटिसाइज किया करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये प्रूव हुआ है कि काउ डंग इज एक्चुअली सो एंटीसेप्टिक। ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे भूगोल, राइट, हम अर्थ को हमेशा भूगोल ही बोले हैं, कभी ये वर्ड नहीं आया है कि कुछ है। लेकिन अगर आपको हिस्ट्री पता होगा तो व्हेन इट वाज एक्चुअली, if I'm remembering his name correctly, I think it was I forgot his Aristotle or somebody was there who initially said that actually earth is round। और जब उसने ऐसा बोला तो literally he was punished badly, right, because he said something against which was, एक धारणा बनी हुई थी लोगों की कि नहीं अर्थ ना फ्लैट है, इट इज नॉट सर्कल। लेकिन हमारे वेद, हमारे शास्त्र हमको पहले से बोलते हैं कि इट इज भूगोल, राइट, धरती जो है वो गोल है, राइट। उसी तरह से प्लांट्स हैव लाइफ। हम हमेशा प्लांट्स को एक, अभी भी हम पूछते हैं, राइट, कितने सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम पूजा करते हैं, तो प्लांट्स में लाइफ है, ये हमेशा हमको पता था पहले से। लेकिन साइंस ने कब बिलीव किया? जब उसको जगदीश चंद्र बोस ने प्रूव किया। तो ऐसे बहुत सारी फैक्ट्स है जो वैदिक ट्रुथ है, जिसको मॉडर्न साइंस ने अभी धीरे धीरे प्रूव किया है। और अभी थैंक्स टू कोरोना वी आर रियलाइजिंग कि हमारा जो लाइफस्टाइल था पहले वाला वो कितना अच्छा था। अगर हम एनवायरनमेंट के साथ, नेचर के साथ हार्मोनियसली जी सकते थे तो शायद ये चीज नहीं आ सकती थी। जो हमारे लिए बना था, अगर वही चीज हम खाते तो शायद ये प्रॉब्लम्स नहीं होते थे। तो जितने भी प्रॉब्लम्स अभी हो रहे हैं, ओजोन डिप्लीशन लेयर, ये वो, इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल वी आर ट्राइंग टू डू, राइट। अगर हम वैदिक लाइफस्टाइल में जीने की कोशिश करेंगे तो शायद विल बी बैक इन हार्मोनी। और एक लास्ट पॉइंट के साथ मैं यहाँ पे एंड करूंगा। जैसे नेचर, अभी हम देख रहे हैं कि नेचर अपने आप को हील कर रहा है, राइट। सो यू डोंट नीड समथिंग टू हील द नेचर। नेचर में इतना पावर है कि वो अपने आप को हील कर सकता है। दैट मीन्स it is only we human beings who are responsible to some extent to make a mess in this particular world. So there is a very famous scientist, he made a statement, if there is only one species, right, एक species अगर इस दुनिया से चली जाए तो ये दुनिया ना बहुत अच्छी हो जाएगी। What is that species he talks about is human. Yeah, so this was an article he had published, it was in Times of India. So I would just want to pause here. I would not say it's ending, but it would come eventually. There are many things of medical science and everything which would come in the Vedic truth. Yes. Yeah, any questions anybody has? Currently no. Okay, somebody has raised the hand actually.
Rishabh Chandak has raised hand. If you can just check with him. Rishabh, Okay, if nobody has a question, then we can actually stop here. yes. Okay, Yeah? then So thanks. we Yeah, will thank be you meeting everybody. Thank you tomorrow so at much. the- Yeah, we'll meet tomorrow. We'll meet tomorrow at 7:30 at same link. Okay. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Bye. Thank you.